गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है हर तरीके के एस्टाइवेशन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एस्टाइवेशन है दैट इज़ वॉल्वेट एस्टाइवेशन। कौन सा एस्टाइवेशन? वॉल्वेट। कल पढ़ाया था ना एस्टाइवेशन, फैशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल ऑन वर्ल या पेडिसल पेडंकल, सॉरी फ्लोरल वर्ल कहते हैं इसको। चलो वॉल्वेट में लिखो सेपल्स और पेटल्स just touch one another at margin without overlapping. सबसे पहला एग्जांपल लिखिए, कैलोट्रोपिस, और ये वाला डायग्राम बनाइए बहुत तेज, मतलब बिजली की तीव्रता की तरह। इस तरीके से बस आगे बढ़े। या अगर ऐसे भी मन नहीं कर रहा है, करे कम लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे बना दो, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो आपको आसान लगे उस तरीके से बना लीजिए। चले आगे बढ़े। हेडिंग डालिए ट्विस्टेड। लिखिए वन मार्जिन ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल लिखिए चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। याद करने का एक तरीका है। एक और एग्जाम्पल है मालवेसी में एक ट्विस्ट है। तो ट्विस्टेड एस्टाइमेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है? मालवेसी फैमिली में। मालवेसी में एक ट्विस्ट है। आगे बढ़ जाओ, हाँ या ना? ओके चलिए, अब अगले तरीके का एस्टाइमेशन है दैट इज इम्ब्रिकेट। देखिए ये इंटरेस्टिंग है। मार्जिन्स ऑफ सेपल्स या पेटल्स overlap one another but not in particular direction। और इसका एग्जाम्पल है केसिया और गुलमोहर।
अब यहाँ पर जो देखने लायक चीज़ है वो ये है, ये वाली पंखुड़ी देखो दोनों जगह से बाहर है, ये वाली पंखुड़ी दोनों तरह से अंदर है, और ये वाली ट्विस्टेड है, ये वाली ट्विस्टेड है, और ये वाली ट्विस्टेड है ना। ये आपको बनाना चाहिए, आप अच्छे से बना सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, हाँ या ना। ये देखो ये बाहर है, ये अंदर है, ये ट्विस्टेड है, ये भी ट्विस्टेड है। मैं आगे बढ़ जाऊं, हेडिंग डालिए वैक्सिलरी। पांच पेटल्स हैं जिसमें जो लार्जेस्ट पेटल है जिसको हमने कहा स्टैंडर्ड, दिस लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स, जिसको हमने विंग बोला। Now this will overlap two smallest anterior petal. This will overlap two smallest पेटल, जिनको हमने कील बोला। तो पेटल्स हैं 5 की संख्या में, और जब मैं 5 की संख्या बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड, ये है 1, इसके बाद मैं बोलता हूँ विंग, ये है 2, और इसके बाद मैं बोलता हूँ कील, ये है 2, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2। डन, चलो कह रहे हैं इसका दूसरा नाम क्या है। पैपिलिनेसियस, पैपिलिनेसियस, पी से पैपिलिनेसियस और पी से पी मतलब मटर, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मटर। हो गया, माफ कीजिएगा, हो गया। ये बना लीजिए डायग्राम। मैं आगे बढ़ जाऊं, हो गया, चलो तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, पी
बीन्स, या आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ फेबेसी। हो गया ना, पी बीन्स, बीन्स या मेंबर ऑफ फेबेसी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैमेन के बारे में या एंडोरूशियम के बारे में। चलिए तो लिखो एंडोरूशियम, देखो ग्रुप ऑफ स्टैमेंस। अब बात आती है कि स्टैमेन क्या होता है। व्हाट इज स्टैमेन? स्टैमेन इज इक्वल टू एंथर प्लस फिलामेंट। इसी को हम कहेंगे स्टाक। This is anther and this is filament। बात समझ में आ गई? चलिए देख लीजिए, फिर समझाते हैं। अब हम लोग एंथर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। हो गया? हेडिंग डालिए एंथर। एक बार डायग्रामेटिकली देख लीजिए, फिर मैं सिखा रहा हूँ। दिस पार्ट इज एंथर और ये क्या है? फिलामेंट। लिखिए यूजुअली बाई लोब, या हम और क्या कहेंगे? टेट्राथीकस। टेट्राथीकस मतलब कुछ इस तरीके का। इसके अंदर इस तरीके का एक ट्यूब होगा और उस पाइप का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। दिख रहा है? इनको बोला गया पॉलन सैक, और इन्हीं पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन। ठीक है? और इसके अंदर सैक मतलब बोरा, बोरा मतलब जिसके अंदर सामान भरा जा सके। दिस इज पॉलन ग्रेन। डिटेल में किस चैप्टर में पढ़ना है? क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ पे हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। चलिए तो लिखो एंथर के बाद लिखो बियर pollen grain that are produced in pollen sacs। बाइलोब का मतलब 2 चैम्बर। ठीक है?
आगे बढ़ जाऊं? मैं आगे बढ़ जाऊं? अब लिखो कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन है दैट इज स्टैमिनोड। मेल स्टैमिन तो प्रेजेंट है लेकिन ये स्टेराइल है। कैसा है? तो ये मेल गैमिट बनाएगा कि नहीं? नपुंसक टाइप का, दैट इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब लिखो, स्टैमेंस कैसे होंगे? स्टेराइल। तो ये नॉन फर्टाइल, या आप लिख लो नॉन फर्टाइल। तो ये बच्चा पैदा करने के लिए अपना योगदान दे नहीं सकता, ऐसा नहीं, हमसे नहीं होगा। तो अब इस फ्लावर को अगर क्या होगा, पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, किसी और का जो है मेल गैमेट यहाँ पे आएगा तभी ये पॉलिनेट करेगा। एग्जाम्पल लिखिए, कैसिया। ओके, स्टेमन कैसा है? स्टेराइल या नॉन फर्टाइल। अब ये तो पहली कंडीशन थी। आपस में डिस्कस कर रहे हो स्टेराइल है कि नॉन स्टेराइल है, फर्टाइल कि नॉन फर्टाइल, देख रहे हो। अब यहाँ पर एक बात है, तुम लोगों ने पढ़ा था पॉलीपेटाइलस, तुम लोगों ने पढ़ा था गैमोपेटाइलस। गैम में क्या था? सब फ्यूज थे, और पॉली में क्या थे? फ्री थे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है? अगली कंडीशन है जहाँ पर स्टैमेन, अब लिखा है अगली कंडीशन है यूनाइटेड है, यूनाइटेड या फ्यूज्ड स्टैमेन, लेकिन विद अदर मेंबर्स। जैसे सबसे पहली कंडीशन है, एपीपेटाइलस। एपीपेटाइलस में क्या है? एपीपेटाइलस का मतलब क्या होता है? जो स्टैमेन है, these are attached to petals। जैसे ये फ्लावर की पंखुड़ी है, देखना। और जो तुम्हारा स्टैमेन है वो इससे लगा हुआ है। जरा मुझे बताओ, क्या वो पेडंकल से लगा है, बेस से लगा है क्या? किस पे लगा हुआ है? पेटल के ऊपर। पेटल के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, किसके? पेटल के। एपी मतलब एबव, और पेटाइलस का मतलब पेटल।
क्या? स्टैमेन अटैच एबव पेटल। एपी मतलब ऊपर, किसके? पेटल के। दिख भी रहा है, देखो पंखुड़ी से चिपका हुआ है, दिख रहा है। एपी पेटालस, क्या आ गया? एपी पेटालस। मैं आगे बढ़ जाऊं? एग्जाम्पल लिखो, सोलनेसी, जैसे ब्रिंजल, चिली, ठीक है, दतूरा, आगे बढ़े, चलिए अगली कंडीशन लिखो, एपीफिलस। वहां पर पेटल से लगा था, यहाँ पर टेपल से लगा होगा। किससे लगा होगा? टेपल। टेपल का किसका वो है? पेरियांत कंडीशन, जिसमें सेपल और पेटल अलग नहीं होते। लिखो, स्टैमेन अटैच टू टेपल्स, पेरियांत। एग्जाम्पल लिखो, लिलिएसी, ठीक है, या फ्लावर्स ऑफ लिली, लिलिएसी या फ्लावर्स ऑफ लिली। क्या तुम लोग को पता है ना टेपल के बारे में? मैंने पढ़ाया था, पीछे लिखवाया है। क्या होता है? कैलिक्स कोरोला एक ही में जैसे दिखते हैं। डन, आगे बढ़ जाऊं? एपीफिलस, जल्दी लिखो बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखो, लिखो कंडीशन, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब क्या है? स्टैमेन रिमेन फ्री फ्रॉम वन another। अब देखो, ये एक कंडीशन है, लेकिन एक बात लिखी हुई देखो, देख रहा, मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग कंडीशन, ये दूसरा है। पहले आप पॉलीएंड्रस पढ़ेंगे, फिर सिनएंड्रस। एक कंडीशन हो गई पॉलीएंड्रस, और अगर ये जुड़ गए, जैसे मतलब ये देखो, ये पॉलीएंड्रस का मतलब क्या है? अभी तक जो स्टैमेन था वो पंखुड़ी से चिपका हुआ था, अब जो स्टैमेन है वो पेडंकल से लगा है। किससे लगा है? तो पेडंकल से लगे होने की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, देख रहे हो, कोई किसी से चिपका है क्या? ना तो एंथर चिपका है, ना तो स्टॉक चिपका है। क्या चिपका है? ना तो एंथर आपस में चिपके हैं, ना तो स्टॉक आपस में चिपके हैं। लेकिन यही अगर मैं सिनएंड्रस की बात करूंगा, पढ़ाऊंगा अभी, खाली समझा रहा हूँ। सिनएंड्रस में आपको दो सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एक सिचुएशन तो ऐसी देखने को मिल सकती है, देख लो सब चिपके हुए हैं,
एंथर फ्री हैं। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें स्टॉक तो फ्री है एंथर चिपके हुए हैं। देख लो स्टॉक नीचे फ्री है, फिलामेंट फ्री है, लेकिन एंथर चिपके हुए हैं, तो ये भी चिपकी हुई कंडीशन है। नीचे वाले में नीचे वाला चिपका, ऊपर वाला फ्री है, इसको सीन एंड्रस कहते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़िए। जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है ना? पॉलीएंड्रस। अगला लिखो सिन एंड्रस। सिन एंड्रस में लिखो स्टैमेन यूनाइटेड। अब सिन एंड्रस कई तरीके के हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन है मोनो एडल्फस। इसमें सबसे पहला टाइप लिखो मोनो एडल्फस। लिखा है स्टैमेन यूनाइटेड इनटू वन बंच और बंडल। अब मेरी बात को समझो, ये वाली बात हो गई। माफ कीजिएगा। समझ में आ गया? कहाँ सोच रही हो? लिखो, बनाओ डायग्राम। एक ही गुच्छे में सारे, एक ही बंच में सारे स्टेमेन आ गए। मोनो एडल्फस ये हमको कहाँ देखने को मिला? चाइना रोज। और एक कंडीशन और इसमें देखने को मिलती, मालवेसी। बात समझ में आ गई? अब बात आती है डाई एडल्फस। लिखो डाई एडल्फस स्टेमेन यूनाइटेड इनटू टू बंचेस और टू बंडल। 9+1 कहते हैं। क्या कहते हैं? 9+1 मतलब 9 एक ही में है। क्या हो गया? 2 बंचेस नहीं दिख रहे हैं? कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ और क्या है इसमें लिखा ही क्या है? स्टेमेन यूनाइटेड इनटू 2 बंचेस और 2 बंडल। अरे ये भी लिखिए आप। इसका एग्जांपल क्या है? पी क्या है? अच्छा तो तुम लोग रुके थे कि सावन सर अभी इसको और शॉर्ट में लिखेंगे। इसमें कितना शॉर्ट कर दें? दा हटा दे बस, और क्या। 2 बार 2 लिखा है, एक बार लिख देंगे और हटा देंगे। टाइम हो गया। अरे पढ़ाने का नहीं, लाइव क्लास में कुछ बच्चों का। गाय वाय एकदम परफेक्ट टाइम पे दूध देती है। जैसे 6 बजे देती है, 6 ही बजे दे रही है। ऐसा है? 6 बजे वाली गाय 7 बजे दूध दूहोगे तो
कम दूध आएगा, कम दूध आएगा। ज़्यादा दूध आएगा। एक टाइम से जैसे अभी एक टाइम लगाएंगे, मतलब जिस टाइम से हटाएंगे तो मतलब जिस टाइम जैसे देती है तो अरे तो क्या इसमें काम की चीज़ है। जैसे अभी 2 लीटर देती है तो अगर जल्दी लगा लेंगे तो हो सकता है उससे कम हो, हाँ फिर सुबह ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, सही है, हिसाब किताब बैलेंस बना रहे। तो आपको लगाना आता है? नहीं, दूध दूना नहीं आता, लेकिन हाँ पहचान लेते हैं। ये भैंस देता है। अरे मतलब ये सब विदेश से आई हैं, इन सबको गाय भैंस नहीं पहचान पाएंगे। चलो दूध की बात कर रही हैं। हाँ, गाय दूध पहचान लेंगे भैया, कौन सा गाय का दूध है, कौन भैंस का दूध है। हाँ, कह रहे बैल का दूध निकालो। लिखो पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस किसमें, सिट्रस, सिट्रस एग्जाम्पल है। स्टेमन यूनाइटेड इनटू 2 और मोर बंडल। मतलब एवरेज निकल आता है, हाँ? यार विकास एक बात बताओ, तुम हो यादव और लगाते हो गिरी जो। सर यादव नहीं है, ब्राह्मण। अच्छा, विकास गिरी इज नॉट यादव। यस सर। अच्छा, तब भी दूध का काम कर रहे हो, है? पैसा है? नहीं, मैं भी पैसा वैसा कमा लूंगा तो एक डेयरी फार्म खोलूंगा, हाँ? एक सर आपको फिर खोलना है वो पौधों वाला डेयरी फार्म। अरे डेयरी फार्म पहले खोलेंगे, बाद में पौधा खोलेंगे। नर्सरी अरसरी में क्या करेंगे? हाँ, ये देखो यार, तुम लोग में से यादव बच्चे बहुत कम है, और जो है लेकिन पता सबको सब कुछ है। गाय भैंस वैसे वो अफवाह फैली है कि यादवों को सब पता होता है गाय के बारे में। चलें? लेकिन ये है कि हम लोगों में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मतलब बाकी सब भी मनाते हैं, लेकिन ये इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज है। मतलब पूरा इवेंट होता है, पूरा गांव बैठ करके देख रहा, ठीक है। राजपूत लोग क्या करते हैं? अरे नहीं, ये सब नहीं, जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं ऐसे बता दिया मजाक मजाक में। चलो। कुछ भी। हो गया? पॉलीएडल्फस, हाँ समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा बंडल बने हुए हैं। तुम काहे नहीं लिख रहे बिटिया, इतनी तेज? कई समय आंखों से लिख लेती हूँ, हाँ? चलो, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो कंडीशन देखो। स्टैमेन में शो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसे हैं और कुछ ये हैं, कुछ ज़्यादा हाइट के हैं और कुछ कम हाइट के हैं। लिखो लिखो, ये पॉइंट नोट करो पूरा। स्टैमेन में शो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। इसका एग्जाम्पल लिखो, साल्विया एंड ब्रासिका। साल्विया एंड ब्रासिका।
साल्विया एंड ब्रासिका। ब्रासिका क्या है? मस्टर्ड की फैमिली। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।